हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 15। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है द टेंजेंट एट अ पॉइंट सी। यहाँ पर एक सर्कल है जिसकी जो टेंजेंट है वो कहाँ पर है, पॉइंट सी पर। जो सर्कल का डायमीटर है वो ए बी है, जिसे एक्सटेंड किया गया है पॉइंट पी तक। ओके, तो यहाँ पर गिवन है कि ये जो एंगल है पी सी ए वो हमारा 110 डिग्री है। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल सी बी ए को। दैट मीन्स हमें ये वाला जो एंगल है ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर सिर्फ एक एंगल हमें गिवन है पी सी ए, जिसकी वैल्यू है 110 डिग्री, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल सी बी ए को। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीज़ हम जानते हैं कि जैसे हमारे पास जब एक सर्कल है, उस सर्कल पर जो उसका डायमीटर ड्रॉ करिए, तो ये हो गया उसका डायमीटर ड्रॉ। अब ये जो डायमीटर के दोनों पॉइंट हैं जिन्हें कहा गया ए बी, ये हमारे सर्कल के सरकमफेरेंस पर जहाँ भी किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे वो एंगल 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स अगर ये जो ए और बी है यहाँ सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट पर आ गए, कौन से पॉइंट पर, सी, तो ये जो एंगल सी है ये कितना होगा, 90। या फिर ये ए और बी यहाँ पर आ गए, इधर कौन से पॉइंट पर, पॉइंट डी पर, तो ये जो एंगल है डी ये हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल पी सी ए है ये हमारा कौन से दो एंगल से मिलकर के बना है, ये बना है एंगल पी सी बी प्लस एंगल बी सी ए। तो अब आप इस एंगल बी सी ए को देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल पी सी ए इज इक्वल टू एंगल पी सी बी प्लस 90 डिग्री। ये जो एंगल बी सी ए होगा ये हमारा कितना होगा, ये होगा हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, तो अब ये जो पी सी ए था इसकी वैल्यू है 110 इज इक्वल टू एंगल पी सी बी प्लस 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल पी सी बी है ये हो गया हमारे पास 20 डिग्री। कौन सा एंगल 20 डिग्री है हमारे पास, ये वाला जो एंगल है ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक और थ्योरम हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, अब इस सर्कल पर एक कॉर्ड ड्रॉ करिए। तो यहाँ पर मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी। अब ये कॉर्ड क्या है, सी बी, जो यहाँ पर गिवन है वही मैंने यहाँ पर मान ली। अगर हम इस बी सी की बात करें तो ये क्या है हमारे पास, कॉर्ड है। अब एक टेंजेंट ड्रॉ करिए पॉइंट सी से, तो ये हो गई हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ। तो अब ये जो कॉर्ड और टेंजेंट इनके बीच का अगर एंगल थीटा है, तो ये जो कॉर्ड के जो पॉइंट है ना बी एंड सी, ये सर्कल पर कहीं पर भी जब दोनों एक पॉइंट पर आकर के मिलेंगे तो वो जो एंगल होगा वहाँ पर, ये वाला जो एंगल, ये भी क्या होगा, थीटा। क्या है थ्योरम कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल पर हमने क्या किया, एक कॉर्ड ड्रॉ की, तो कॉर्ड है यहाँ पर बी सी। अब ये जो बी सी है तो हमने क्या किया कि सर्कल पर पॉइंट सी पर एक टेंजेंट ड्रॉ की, तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच बनने वाला एंगल क्या है, थीटा। तो अब ये जो बी और सी है ये सर्कल के दूसरे हिस्से में, मतलब बी सी तो एक हिस्सा हो गया, मतलब जो बी सी कॉर्ड है उसने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो एक हिस्सा तो ये है बी सी की तरफ वाला, और दूसरा हिस्सा उधर जा कर के दोनों जिस एक पॉइंट पर मिलेंगे वहाँ पर बनने वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो एंगल है पी सी बी ये कितना है, 20 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ये जो एंगल है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस थ्योरम वी कैन से that angle CAB is equal to 20 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है। इन ट्रायंगल ABC जो सारे एंगल हैं, कौन कौन से एंगल हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कौन सा वाला है, BCA, ये हमारे कितने हो जाएंगे मिलकर के,
180 डिग्री, ये होगा हमारे पास। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल ए कितना है हमारे पास, एंगल ए है 20 प्लस एंगल बी तो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल बी सी ए कितना है 90 डिग्री, और ये टोटल हो जाएंगे 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल बी है ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था कि ये वाला जो एंगल है सी बी ए, अब आप इसकी पूरी वैल्यू लिख दीजिए, एंगल सी बी ए इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। तो यही हमारा रिजल्टेंट था और ये हमने फाइंड आउट कर दिया। बहुत ही ईजी। कैसे फाइंड आउट किया हमने, फिर से देख लेते हैं। हमारे पास ये सर्कल गिवन है, इसमें एक टेंजेंट डाली गई है पी सी। तो ये कहा गया है कि ये जो कंप्लीट एंगल है पी सी ए, ये है हमारा 110 डिग्री। तो हमें एंगल सी बी ए की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमें ये पता है कि सर्कल के जो डायमीटर के दोनों पॉइंट होते हैं वो सरकमफेरेंस पर जिस एक पॉइंट पर जाकर मिलते हैं वहाँ वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल बी सी ए फॉर्म हो रहा है ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, वहाँ से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की। ओके, उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमें यहाँ से फिर एंगल पी सी बी मिल गया। अब ये जो पी सी बी एंगल है ये हमारा, अगर हम इस थ्योरम पर जाएं, कौन सी थ्योरम पर, कि एक सर्कल है उसमें हमने क्या ली है, एक कॉर्ड ले ली बी सी, अब पॉइंट सी पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो जो एंगल कॉर्ड और टेंजेंट के बीच मिलकर के बनेगा वही एंगल कॉर्ड क्या करेगी, सर्कल का जो दूसरा पार्ट है उसमें जब वो किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिलेगी तो वहाँ पर भी सेम एंगल बनाएगी। तो इस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि जो सी ए बी है वो हमारा क्या हो जाएगा 20 डिग्री। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ए बी सी की। तीनों एंगल होते हैं 180 डिग्री, तीनों का सम। तो यहाँ से जो एंगल सी बी ए है वो हमारा 70 मिल गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ए बी, ये कॉर्ड है सर्कल में, सेंटर ओ है, ए ओ सी ये हमारा डायमीटर है, एंड ए टी ये टेंजेंट है। तो हमें ये बताना है, हमें प्रूव करना है एक्चुअली कि एंगल बी ए टी कौन सा एंगल हो जाएगा, बी ए टी, दैट मीन्स ये वाला एंगल, यहाँ पर ये वाला एंगल, एंगल बी ए टी ये किसके इक्वल है, ए सी बी, इस वाले एंगल के। तो अभी हमने ये जो थ्योरम है ये यूज़ की थी अभी, और यहाँ पर यही थ्योरम अब हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। मैंने आपको यही तो बताया था अभी कि एक कॉर्ड ले ली हमने ए बी, किसी कॉर्ड के किसी एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर ली। तो ये जो कॉर्ड और टेंजेंट है इसके बीच का अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पर ये जो कॉर्ड है ये सर्कल के दूसरे सेगमेंट में जा कर के कहीं पर भी, जैसे अभी तो सी यहाँ पर है, ये कहाँ पर जाता, ये सी हमारा यहाँ पर होता चाहे, ठीक है, चाहे ये सी हमारा यहाँ पर होता, आप सी कहीं पर भी हो सकता था, ये सी यहाँ हो, हमेशा ये जो एंगल होगा ये एंगल हमेशा थीटा होगा। ये हमें अब यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको गिवन है। तो अब इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये एक सर्कल है, सर्कल पर क्या है, ये हमारे पास टेंजेंट कहीं पर भी ड्रॉ कर ली, ये है टेंजेंट P और ये है टेंजेंट Q। ठीक है, तो ये यहाँ पर आकर के सर्कल को माना कि पॉइंट A पॉइंट B इस पर क्या कर रही है, टच कर रही है। तो हम सर्कल के सेंटर से जब रेडियस ड्रॉ करते हैं इस टेंजेंट पर तो वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, किस पर, टेंजेंट पर। तो ये हम जानते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट radius is always perpendicular to the tangent। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो OA है, जो गिवन फिगर है आपका OA, इसमें क्या है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी टेंजेंट T पर। ठीक है, या फिर आप AT लिख दीजिए। तो ये AT पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल OAT हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। ओके, अब ये एंगल OAT इसे हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल OAB प्लस एंगल BAT इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें तो यहाँ पर एंगल BAT की वैल्यू चाहिए ना, तो इसे हम लिख लेंगे एंगल BAT इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल OAB।
इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखिए, ये जो ए सी है ये क्या है, सर्कल का डायमीटर। तो ये जो ए सी है ये जब एंगल बी, मतलब ये ए सी मिल करके कहाँ ज्वाइन हुए हैं दोनों, ये हुए हैं सर्कल के सरकमफेरेंस पर बी पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी है ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी नो दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर ए बी सी 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि इन ट्राइंगल ए बी सी हम लिख सकते हैं कि एंगल सी ए बी, ओके, सी ए बी लिखिए या ओ ए बी, ओके। तो ये हो जाएगा सी ए बी प्लस दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ये कितने हैं 180 डिग्री। तो यहाँ से ये जो एंगल ए बी सी है ये तो 90 डिग्री चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वैल्यू तो हमें ए सी बी की फाइंड आउट करनी है ना, ये बताना है कि दोनों एंगल थीटा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी। अब आप चाहे एंगल, सॉरी, वैल्यू हमें ए सी बी की चाहिए, ये उल्टा हो गया है, रुकिए, ए सी बी इधर लिखेंगे, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल सी ए बी। अब देखिए, आप चाहे सी ए बी लिखिए या ओ ए बी, यहाँ पर मैंने पहले ओ ए बी यूज़ किया था ना, तो आप इसे लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ओ ए बी, सी ए बी या फिर ओ ए बी, एक ही बात है। तो आप स्टार्टिंग में वो जो मैंने ओ लिखा था वहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर सी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ये जो ए सी है ये डायमीटर है, तो ए ओ सी ये एक ही लाइन में है, तो सी ए बी या ओ ए बी ये एक ही बात है। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करिए। तो 1 और 2 से हम देखेंगे यहाँ कि ये दोनों ही एंगल हमारे क्या हैं, इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए टी। ठीक है, तो ये थ्योरम थी जिसका हम यूज़ करते थे। तो यहाँ पर हमने अब इस थ्योरम का क्या देखा है, प्रूफ देखा है। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पर कहा गया है ए बी सी, ये हमारा एक ट्राइंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। तो ये जो सेगमेंट है बी डी एंड डी सी, ये जो नेम है यहाँ पर हो जाएगा डी, बी डी एंड बी डी सी, ये हमारे पास कितने हैं, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है ए बी और ए सी, जबकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये हमें कितना गिवन है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रीवियस लेक्चर में एक ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल से कंफर्म हो जाए कि हम इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट और सर्कल के, इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसे ज्वाइन कर दिए, तो ये भी हमारे पास क्या हो गई, रेडियस हो गई। ठीक है, अब इनकी कुछ नेमिंग कर देते हैं। तो ये D था, तो ये हो जाएगा हमारे पास E और ये हो गया F। इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा लाइन ज्वाइन करेंगे। कैसे? हम A से ज्वाइन करेंगे किसे, सेंटर को, O को, B से भी ज्वाइन करेंगे और हम इसे C से भी ज्वाइन करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, ये थ्योरम हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अगर B एक्सटर्नल पॉइंट है तो B से कौन सी टेंजेंट डाली गई है, D एंड E। तो BD और BE ये हमारे इक्वल होंगे, BD इज इक्वल टू BE। तो दैट मीन्स ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से DC इज इक्वल टू CF, ये हो जाएंगे 8 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब AE और AF ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये इक्वल हैं इतना हम जानते हैं, क्योंकि अगर A एक्सटर्नल पॉइंट है तो AE और AF इक्वल हैं और इसे हम मान लेंगे x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये हो गया x। तो हमें AB और AC इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इस x को फाइंड आउट कर लें तो ये हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC।
अगर हम इसकी बात करें तो इस एरिया को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे? फर्स्ट पार्ट तो हमारा ये हो जाएगा, ये वाला, ये है फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड हमारा कौन सा हो जाएगा? इसे O बोल दूँ सेंटर को, तो ये हो जाएगा BOC, ये वाला। और थर्ड पार्ट हो जाएगा AOC। ये इस तरीके से 3 पार्ट में हम इस ट्रायंगल को कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का? AOB। उसके बाद हो जाएगा ट्रायंगल BOC। इसके बाद हो जाएगा ट्रायंगल AOC। इन तीनों का एरिया टोटल एरिया के इक्वल है। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं एरिया क्या हो जाएगा? 1/2। AOB की बात करिए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? हाइट 4 और बेस कितना हो जाएगा? 8 + x प्लस BOC की बात करिए तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट तो 4 है और बेस क्या हो जाएगा? 8 + 6 दैट मीन्स 14 प्लस। उसके बाद बात करते हैं AOC की, तो 1/2 इंटू 4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 + x। ओके, टोटल एरिया कितना गिवन है हमें? 84 इज इक्वल टू, ये जो 1/2 इंटू 4, ये देखिए ये हर किसी में क्या है? कॉमन है, तो इसे बाहर ले लेते हैं। तो बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। अंदर क्या बचेगा? 8 + x प्लस यहाँ से क्या बचेगा? 14 + 6 + x। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 84 इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 228 + 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 28 + 2x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल 14। तो यहाँ से जो x है वो आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है AB। और क्या फाइंड आउट करना है? AC। तो यहाँ पर देखिए AB कितना गिवन है? 8 + x और AC कितना गिवन है? 6 + x। 8 + x 6 + x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 + 7 दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा 6 + 7 दैट मीन्स 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चन पहले भी प्रीवियस लेक्चर में कराया था मैंने, बट एक बार हमने फिर से देख लिया ताकि इसमें कोई भी डाउट ना रहे। ओके, तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।